सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के बेईमाना तशद्दुद से हलाकत के वाक़े पर श्रीलंकन वजारत खारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान श्रीलंकन वजारत खारजा का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तानी हुक्काम तहकीकात और इंसाफ यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। इस मामले पर पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं और तफसीलात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऐसे इक़दामात की हमारे ईमान और मुल्क में कोई जगह नहीं। वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। श्रीलंकन शहरी की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक प्रियांथा की लाश का ज़्यादातर हिस्सा जला हुआ पाया गया। आग लगने से बच जाने वाले हिस्से की हड्डियां टूटी पाई गईं। शहरी की अफसोसनाक हलाकत की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम फरहान गिरफ्तार। मजीद 110 अफराद जेर हिरासत। 900 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज। पंजाब पुलिस का कहना है कि वीडियोस की मदद से मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। रात 50 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए। वजारत दाखिला पंजाब का श्रीलंकन सिफारत खाने से राब्ता। मैयत आज खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद भिजवाई जाएगी। मुश्तइल अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंकन शहरी पर मजहबी पोस्टर उतारने का इल्ज़ाम लगाकर डंडे बरसाए। लाश की बेहुरमती की, उसे घसीटा और आग लगा दी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं। इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। ये भी कहा कि वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो दरकार है। ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। सियालकोट वाक़े पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। वाक़े का फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हुजूम ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नाकाबिल तसव्वुर बर्बरियत का मुजाहिरा किया। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत का रद्द-ए-अमल बुज़दिलाना रहा है। रियासत को इंतहाई दाई बाजू के साथ साजबाज का सिलसिला बंद करना होगा। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। एक बयान में कहा कि तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुलजिम से इसके इर्तिकाब के सबूत भी उतने ही मजबूत होने ज़रूरी हैं। किसी पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया है। सियालकोट वाक़े की मकामी और गैर मुल्की मीडिया में भी भरपूर कवरेज। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने भी वाक़े को शह सुर्खी बनाया। वाक़े की भरपूर अंदाज में मजम्मत की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पीर को आगा सिराज दुरानी को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सर्बिया और ढाका के बाद अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने को फंड्स की कमी का सामना करना पड़ा। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने के 5 मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 माह तक ना मिल सकीं। एक मुलाजिम को एहतजाजन इस्तीफा भी देना पड़ गया। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी फंड्स की किल्लत का शिकार। फंड्स ना होने पर स्कूल फीस अदा नहीं की। 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुलाजमीन ने तंजिया गाना आपने घबराना नहीं शेयर कर दिया था। भारत में ओमिक्रॉन का एक मरीज फरार हो गया। हुकाम के मुताबिक रियासत कर्नाटका में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों में से एक मरीज निजी लैब से कोरोना का मनफी सर्टिफिकेट लेने के बाद गायब हो गया। हुकाम को एयरपोर्ट से टेस्टिंग के बगैर गायब होने वाले मजीद 10 मुसाफिरों की तलाश। कनाडा के शहर टोरंटो में ओमिक्रॉन के पहले 3 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका की मजीद 6 रियासतों में ओमिक्रॉन के पहले केसेस की तस्दीक। इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के 55% केसेस कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों में सामने आए। पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना से 8 अमवात, मजीद 431 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1% से कुछ कम रही। पंजाब में शरह 0.4% और लाहौर में 0.8% रही।
ढाका टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बांग्लादेशी स्पिनर तेजुल इस्लाम ने दोनों ओपनर्स को पेविलियन भेज दिया। आबिद अली ने 39 और अब्दुल्ला शफीक ने 25 रन बनाए। कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 78 रन बना लिए। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ग्रीन कैप्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। मेजबान टीम में शकीबुल हसन की वापसी, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। कराची का 9वां नंबर। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फजाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम मुतासिर। शहर के सरकारी अस्पतालों में मुसलसल हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। सूबा सिंध के बाद शहरों में सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल छठे रोज भी जारी। सफाई सुथराई की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। कराची में भी कूड़े के ढेर, शहरी जहनी कोफ्त का शिकार। सीटीडी पाकपतन की आरेवाला सिटी कब्रिस्तान के करीब कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मशकूक शख्स गिरफ्तार। ममनुआ पैम्फलेट, मेमोरी कार्ड, नकदी, मुसाफिर बस के टिकट बरामद। मुकदमा दर्ज। मुल्क की तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का इल्जाम साबित होने पर कैद और जुर्माने की सजा। मुजरिम की जायदाद भी कुर्क करने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तारीख में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा जीत कर तारीख रकम कर दी। मुल्क में रवा हफ्ते के दौरान घी, दूध, दही, ब्रेड और चावल समेत 21 अशिया की कीमतों में इजाफा। आग जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़कर फी मन 773 रुपये 77 पैसे पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही। कम आमदन तबके के लिए महंगाई 19.12% रही। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 133 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग इतवार को होगी। हल्के में 11 उम्मीदवार मैदान में। रेंजर्स की निगरानी में बैलेट पेपर्स और दीगर सामान रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने के इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। गलियात, नारान, कागान, चित्राल, दीर, सुआत और मालम जब्बा में कल से बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने मुताल्लिका इदारों को इक़दामात की हिदायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है, अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में माजी में जो गहराई थी शायद अब नहीं। कोशिश यही है कि वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चीन ने मसला कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करके सूरत हाल बदल दी है। खातून से ताल्लुकात के एतराफ़ पर पोप फ्रांसिस ने पेरिस के आर्च बिशप का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। आर्च बिशप मिकल ओपती ने 2012 में खातून से मुबहम ताल्लुकात का एतराफ़ किया था। 70 बरस के दौरान फ्रांस में 3000 पादरियों के जिनसी ज़्यादतियों में मुलव्वस होने की इत्तलात है। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन 27 जनवरी से शुरू होगा। 15 मैचेस कराची में और 19 लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान कराची में होगा। फाइनल की मेजबानी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर करेगा। सखर में जारी मिनी ओलंपिक्स में कमसिन ताइक्वांडो खिलाड़ियों की लाजवाब परफॉर्मेंस लोगों को हैरान कर दिया। लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस का मुजाहिरा किया। मिनी ओलंपिक्स में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, मैराथन, थ्रो बॉल के भी मुकाबले होंगे। सिंध की कदीम सकाफत के रंग, मौसीकी, धमाल, मज़ेदार खाने और बहुत कुछ। कराची में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा रोज़। आज खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज़ को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मेला कल तक जारी रहेगा।